घर में बरकत नहीं होती है, ये 31 काम बनते हैं गरीबी का कारण। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग अंत जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपको जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ऐसी 31 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या हैं। पहला, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की एक वजह। सेकंड, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है और व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। 3, पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। 4, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। 5, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गरीबी रहने से माँ लक्ष्मी घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं
और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। 6. नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। 7. घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ स्थिति के घर के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती है। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। अगर आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को दूर भी करने का काम करते हैं। 8. टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उनको घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक जरूरी है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं। 10. रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। 11. गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आ सकती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। बेडशीट को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है। 12. गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी
चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवी देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी घर में धन आता है। 13 साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। 14 किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का मुख्य कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। आप समझ सकते हैं। माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। 16 बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। 17 संध्या बेला में सोना। संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। 18 मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। 19 आमदनी से ज्यादा खर्च करना। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्चा करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। 20 दांत से रोटी काटकर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि
ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 21. 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। 22. वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। 23. औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधने चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। 24. टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के जरिए बातें करते रहते हैं। 25. उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा सोने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। 26. पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। 27. घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। 28. मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि जैसी चीज़ों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। 29. झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। 30. रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। 31. लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकालकर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।